तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। आज निफ्टी के एनालिसिस को हम समझते हैं और साथ में फोमो को भी समझेंगे। कौन सा फोमो ने आज मारा और कल का फोमो तो आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले निफ्टी एनालिसिस की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ये 3 मिनट की टाइम फ्रेम लगी है ना। टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, ठीक है। पहली जो कैंडल है तगड़ी रेड बनी, दूसरी भी रेड बनी, उसके बाद फिर धीरे स्लो हो गया मार्केट, ठीक है। यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा 25,485 तक ये मार्केट जो है वो गिर जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर आता है, फिर डाउन जाता है और ये लो जो बनाया था उसी के पास से फिर ये रिवर्स हो जाता है और फिर ये ऊपर जाता है एक कैंडल, तो इसको ब्रेक कर देता है। तो कई सारे लोग यहाँ घुस जाते हैं, बाय कर लेते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया। अरे ब्रेकआउट कैसे हो गया? कैंडल ने हाई ब्रेक जरूर किया लेकिन दोबारा नीचे आ गई, नई कैंडल डाउन बनी, ठीक है। दूसरी कैंडल का वेट तो कर लो कम से कम, ठीक है। अभी उसके पहले देखो वॉलेटिलिटी छाई हुई है, साला इसको 2 मिनट करो, है ना। 2 मिनट पे क्या है, 2 मिनट पे आप देखो एक एक कैंडल बनी थी, फिर 2-3 कैंडल लगातार बनी, एक कैंडल का लो तोड़ा। तो कई बार यहाँ भी लोग डाउन साइड का ब्रेकआउट में घुस जाते हैं। अरे ये ट्रेंड है अभी डाउन साइड का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सपोर्ट यहाँ पे बनाता है। कई बार यहाँ भी घुस जाते हैं कि चलो ये ब्रेकआउट हो गया। अरे कहाँ हुआ है, प्रॉपर बनने तो दो उसको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक की गिरावट आई है। फिर उसके बाद वापस ऊपर जाता है, अब देखो फिर यहीं का सपोर्ट लेता है, ठीक है। फिर नीचे आता है लेकिन इस बार अब कंडीशन बदल जाती है, ठीक है। कंडीशन बदल जाती है इस बार। क्या कंडीशन बदलती है? ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, ठीक है। अब ये जो हाई बनाया था यहाँ पे वो हाई को नहीं ब्रेक करता है और ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहीं से गिरावट आ जाती है। देखो आप, ये लो भी तोड़ देता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से गिरावट आ जाती है, यहाँ पे एक 30-40 पॉइंट की गिरावट आती है। इन द मनी में आराम से 20-30 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर बाजार ऊपर जाती है और फिर डाउन आती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, बाजार यहाँ पे ये लो बनाती है आखिरी, है ना। सुबह से गिर रही थी, होती है लगातार और यहाँ तक गिरती, लगभग 180 पॉइंट निफ्टी यहाँ तक गिर जाती है। उसके बाद क्या खेला होता है, फिर बाजार उठता है और फिर डाउन आता है। लेकिन ये जो लो बनाया था इस बार ये लो नहीं बनाता या लो के पास भी नहीं आता, ठीक है। और फिर यहाँ से भाग जाता है, ये हाई ब्रेक कर देता है। अब क्या हो गया, ये डाउन जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब ये डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो बनाना यहाँ पे बंद कर दिए थे इसने, ठीक है। अब लोअर लो यहाँ पे नया नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट करके रॉकेट के जैसे भाग गया। ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ था। तो ये देखो, अब ये हाई ब्रेक करते हैं, ये भाग गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये मार्केट एग्रीगेट के समान है, हर आदमी जानता है, ठीक है। इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करो जब तक डाउ थ्योरी चल रही है या ट्रेंड का रिवर्सल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल आ गया, उसके बनने के पहले उसने कुछ पैटर्न बनाया। उसके बाद यहाँ भी देखो आप, एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड का रिवर्सल का कोई भी पैटर्न नहीं बना है, नहीं बना। ये कि यहाँ पे बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया। ये हाई बनाया, नीचे आया, ये हाई क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये लो भी क्लोज नहीं किया और वो हाई काट गया। तो ये ट्रेंड का रिवर्सल नहीं, जब तक ट्रेंड बना जब तक हमें वेट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे ब्रेक किया, भाग गया, भाग रहा है, भाग रहा है, यहाँ पे रुका, ब्रेक किया, भाग गया। अब ट्रेंड बना है ना, यहाँ पे रुका रहा, ये ब्रेक किया, भाग गया, ये ब्रेक किया, भाग गया। जितने मौके मिले प्रॉपर एक स्लो डाउन ट्रेंड चल रहा था। ऐसा नहीं कि एकदम से भागा और फिर गिर गया, वो ऐसा होता है। धीरे धीरे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, ये ट्रेंड होता है। डाउ थ्योरी एक तरफा चल रहा है। जब तक ट्रेंड है आप बने रह सकते हैं, लेकिन जो ये वाला स्विंग, स्टॉप लॉस यहाँ पे ठोक दो, यहाँ पे आ गए, यहाँ का स्टॉप लॉस ठोक दो, यहाँ पे आ गए, यहाँ का स्टॉप लॉस ठोक दो, ठीक है। क्योंकि 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे वो बीच में मोमेंटम आती है। अब मैं बताता हूँ फोमो क्या लूटा आज फोमो ने हमें। आज फोमो ने भयंकर लूटा। कैसे लूटा? जब बाजार यहाँ पे गिरा तो अपन बढ़िया पुट में बैठे थे, 47 की पुट बाय करी। आज एक्सपायरी थी निफ्टी में, 11 तारीख है आज। तो एक मार्केट में लालच, उम्मीद,
लालच बेकार चीज़ है, मार्केट में फोमो हावी हो जाना, जबकि रियलिटी फैक्ट कुछ और होता है। रियलिटी ये कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में संभावना पे काम होता है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। हमारा काम केवल कैपिटल को सेफ रखना ही है, ये हमारे हाथों में है। क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी पलट सकता है। आप यहाँ पे देखो ना, लोगों ने सोचा होगा डाउन ट्रेंड है, अचानक रिवर्सल आ गया ना, मार्केट कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाइफ मार्केट में 6 घंटे बने रहना, सारा फोकस होना चाहिए वहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक हमारी पोजीशन है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता हूँ तो मन में एक वो ऐसा रहता है कि एक डाउन ट्रेंड है, गिरता रहेगा दिन भर मार्केट, अरे कोई भरोसा है क्या मार्केट का, ये भाग गया लो, कोई भरोसा है क्या। इसलिए हमें क्या करना है, इसे मैंने 47 बाय किया, ये 76 गया है, मेरा टारगेट था 80 रुपये का। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या सोचा, 70 रुपये आ गया है, 75 भी है, क्या 80 आराम से आ ही जाएगा, 80 का टारगेट लगाओ। ठीक है, अब धीरे धीरे ये रुकता है, 3-4 कैंडल यहाँ रुकता है। ठीक है, जब एक रेंज में 3-4 कैंडल रुकती है ना, तो अचानक मोमेंटम आता ही है। ठीक है, 3-4 कैंडल अब यहाँ से गिर भी सकता था, बढ़ भी सकता था। तो मेरा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि 47 में लिया है। अब अगर वो 75 आ गया है तो कम से कम मैं 65 का स्टॉप लॉस तो कर दूं, ताकि मुझे 1000-1200 का प्रॉफिट तो मेरे एक लॉट में। अगर मान लो रिवर्सल भी आ गया, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है। लेकिन मैं सोचा भाई 76 आ गया है, 70 आ गया, 80 भी आराम से आ जाएगा, 80 टारगेट है, आ जाएगा आराम से। इसी ने मार दिया, 5-5 पैसे से पलट जाता है मार्केट। साला मैं पागल हूँ। तो यहाँ पे सब स्टॉप लॉस ठुक जाता है, मेरा स्टॉप लॉस काट देता है, मेरा कॉस्ट पे निकल जाता हूँ। एक वक्त 29 पॉइंट प्रॉफिट था, अब एक वक्त साला 47 का प्रीमियम 76 पे, बताओ 29 पॉइंट मिल रहे हैं छोटे प्रीमियम में, 1500 का प्रॉफिट। लेकिन अब कॉस्ट पे कटा, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती इतना बड़ा लॉस दे गई। देखो फिर उसके बाद तो चलो ठीक है, अपन ने कमा लिया, लेकिन एक छोटी सी गलती से 1500 रुपये का प्रॉफिट अपने हाथ से चला गया। ऐसा फोमो लूटता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को कंट्रोल करना।